हाल-चाल? तो आज है 30 जनवरी 2024 रात के बज रहे हैं लगभग 1:50 51 हो चुका है टू बी स्पेसिफिक और ये हमारा चौथा टेक है। फिर भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं 1074 नंबर ऑफ सब मैट्रिसेस दैट सम टू टारगेट। एक 2D मैट्रिक्स दी हुई है, जितने भी सब मैट्रिसेस इस 2D मैट्रिक्स में हैं, जिनका सम अपने इस टारगेट के बराबर हो, उनके काउंट को रिटर्न करना है, समझे? इससे पहले मैंने एक क्वेश्चन करवाया था सब एरे सम इक्वल्स टू के। वो भी सिमिलर ही था, वो बस एक 1D एरे था, यहाँ पर 2D एरे है। हालांकि 2D एरे में थोड़ा सा और दिमाग लगाना पड़ेगा। फिलहाल 1D एरे को थोड़े से शॉर्ट में मैं समझा देता हूँ। बाकी ब्रीफ डिस्कशन के लिए मतलब कि ब्रूट फोर्स अप्रोच वगैरह फिर हम ऑप्टिमल में कैसे हैं, उसके लिए प्रीवियस वीडियो को चेकआउट कर लेना, समझे? तो ये देख रहे हो यहाँ पर हमारे पास एक 1D मैट्रिक्स दी हुई है। हमें क्या करना है, जितने भी सब मैट्रिसेस निकल रहे हैं, चाहे तुम ये सब मैट्रिक्स ले लो या फिर ये वाला निकाल लो या फिर ये वाला निकालो, जितने भी सब मैट्रिसेस निकल सकते हैं जिनका सम हमारे इस के बराबर हो, उनको निकाल के दे देना भाई, बस ये कह रहा है ये, समझे? तो हम क्या कर सकते हैं, ब्रूट फोर्स अप्रोच तो वही कहती है कि तुम जितने भी सब एरेज हैं सबको निकालो, उनके एलिमेंट्स का सम करो, अगर वो हमारे इस के बराबर है तो अपने आंसर को प्लस प्लस कर दो, और नहीं है तो फिर क्या ही करोगे भाई, क्या? लेकिन एक ऑप्टिमल अप्रोच क्या होता है कि हम कलमेलेटिव सम निकालते हैं। कलमेलेटिव सम का मतलब जैसे जैसे तुम पर्टिकुलर एलिमेंट पे बढ़ रहे हो ना, उसके पीछे वाले एलिमेंट को ऐड कर देना अपने प्रेजेंट सम में, पीछे वाले कलमेलेटिव सम को बेसिकली। तो जैसे कि 1 का हमने 1 को उतार दिया, फिर हम 4 पे पहुंचे, इसके प्रीवियस वाला एलिमेंट क्या था 1, 1 प्लस 4 क्या था 5, बस ऐड कर दिया। फिर हम यहाँ 1 पे पहुंचे, इसके पिछले वाला कलमुलेटिव सम क्या था 5, हमने उसको 1 में ऐड कर दिया, 6 निकल गया। फिर हम 2 पे आए, 2 के पीछे वाला कलमुलेटिव सम क्या था 6, 6 प्लस 2 8 हो गया हमारे पास, ऐसे निकल गया। फिर यहाँ पर 6 पे पहुंचे, 6 के पहले वाला कलमुलेटिव सम क्या था 8, 8 प्लस 6 14, राइट? इस तरह से कल सम हमने सबका निकाल लिया, और सबका निकाल लिया तो एक साथ ही नहीं निकालेंगे। जैसे जैसे हम कल सम निकाल रहे हैं ना, एक काम हमें और करना होगा, हमें कल सम माइनस के निकालना होगा। क्यों निकालना होगा उसे हम शॉर्ट में समझाते हैं बेसिकली। तो क्या होगा, एक मिनट, हाँ, तो होगा क्या बेसिकली कि मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का सम हमें पता है कि कलमुलेटिव सम 8 है। अगर हम 8 माइनस 3 करते हैं जो कि हमारा टारगेट है, वो इक्वल्स टू कितना आएगा हमारे पास, वो 5 होगा। और 5 हमने पहले से कहीं न कहीं अपने सारे कलसम को इससे पहले वाले को स्टोर करके रखा है, समझे? एक मैप डेटा स्ट्रक्चर है हमारा, और वहाँ पर हमने स्टोर करके रखा है कि हाँ, जो पहले कलसम है हमारे पास ये 5, ये हमने पहले से तो कहीं न कहीं देखा हुआ है, राइट? इसका मतलब समझ रहे हो क्या हुआ? कि बेसिकली यहाँ से यहाँ तक का सम 5 है, फिर आगे हम एक पोज़ीशन पे पहुँच गए, इस वाले पोज़ीशन पे, जहाँ पर कम्युलेटिव सम हमारा 8 निकल गया। मतलब कि बीच में ज़रूर ये वाला सब एरे होगा कोई ना कोई एक, जिसका जो सम होगा, वो हमारे इस के बराबर होगा, राइट? तो बस यही कॉन्सेप्ट है और इसी को हम लगाते हैं। तो इसे लगाने के लिए क्या करते हैं, हम कल सम तो निकालते ही हैं, हम क्या उसके बाद चेक कर लेते हैं कल सम माइनस के की वैल्यू। कल सम माइनस के की वैल्यू को फिर हम चेक करते हैं कि हमारे पास इस मैप में आ रहा है। अगर मैप में आ रहा है तो ठीक ठीक है, मतलब कि हम अपने आंसर को प्लस प्लस कर देंगे, और अगर नहीं आता है तो हम इस कल सम को इसमें डाल देते हैं। मैप इनिशियली ज़ीरो से इनिशियलाइज रहता है, क्योंकि इनिशियली तो कल सम की वैल्यू ज़ीरो ही होगी ना। फिर हमने देखा कि कल संबंध है, पहले से है नहीं, तो हाँ जी, इसको हमने मैप में डाल दिया, राइट? ऐसे ही धीरे-धीरे करके हम पूरे इस कलसम को इसमें मैप में डालते जाते हैं। उसके बाद चेक करते हैं हम हर एक में कि क्या कलसम माइनस के प्रेज़ेंट है तो आंसर प्लस प्लस करेंगे, और नहीं तो आगे बढ़ जाएँगे, क्या? और बस यही करते हैं जी, और ज़्यादा कुछ करते नहीं हैं शॉर्ट में। लेकिन अब हम 2D मैट्रिक्स में आ गए, देख रहे हो ये 2D मैट्रिक्स, बड़ी-सी 2D मैट्रिक्स बन गई है हमारे पास यहाँ पर। तो इसमें कैसे लगाएँगे वो वाला कॉन्सेप्ट? तो बेसिकली हम कर क्या रहे हैं ना, कि इस वाले सब मैट्रिक्स, एक तो ब्रूट फोर्स अप्रोच होगी, जो कि बहुत ही लेंथी होगी बेसिकली, कि जितने भी सब मैट्रिक्स हैं उसके निकाल लो और उनका सम चेक कर लो क्या वो टारगेट के बराबर है तो ठीक है, वो तुम्हारा आंसर प्लस प्लस कर दोगे, राइट? और नहीं तो क्या ही करोगे। लेकिन हम यहाँ पर ऑप्टिमल अप्रोच देखेंगे, राइट? ऑप्टिमल अप्रोच कैसे बनेगी? हम क्या करेंगे ना, अपने इस वाले मैट्रिक्स को एक कलसम मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर देंगे। कलसम मैट्रिक्स में कैसा होगा हमारे पास, रो वाइज होगा इनिशियली। रो वाइज बोले तो
ये वाले देख रहे हो पहला रो, ये हमारे पास एक वन डी एरे है, इसका कलसम वाला मैट्रिक मतलब एरे या मैट्रिक्स जो भी है बना देंगे। जैसे कि हमारे पास ये ज़ीरो का डायरेक्ट ज़ीरो उतर गया। फिर हम इस पोजीशन पे आए तो हमने पिछले वाले कलसम को ऐड कर दिया था जो कि हमारा वन निकला। फिर हम इस पोजीशन पे आए तो हमने प्रीवियस वाले कलसम को ऐड कर दिया जो कि हमारे पास वन प्लस ज़ीरो वन आ जाता है, राइट। फिर ऐसे ही हम फिर सेकेंड रो पे गए, राइट। आई मान लेते कि पहले हमारे पास इस वाले पोजीशन पे था, फिर आई हमारा बढ़ करके यहाँ पे आ जाता है, ओके। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, फिर से कलसम निकालते हैं कि हमारा पास वन है, वन हमारा यहाँ वहीं आ गया। फिर दूसरे केस में क्या करेंगे हम, फिर हमने देखा कि हाँ जी यहाँ पर वन है, प्रीवियस वाले कलसम को ऐड करेंगे तो टू आएगा, टू हमने भर दिया है। फिर हम यहाँ पहुँचे, प्रीवियस वाला कलसम जो कि हमारे पास ये टू है, इसे ऐड कर दिया वन में, ये हमारा थ्री आ गया, राइट। इसी तरह से हम फिर थर्ड वाले रो को भी कलसम निकालेंगे, राइट। तो ब्रीफिंग के बाद एक जब पूरे मैट्रिक्स को हम ट्रैवर्स कर लेंगे स्टार्टिंग में, तो जो रो वाइज है हमारे पास सबका कलसम हमारे पास इस नए वाले मैट्रिक्स में निकल गया होगा, राइट। अब देखो इससे फ़ायदा क्या होगा कि जब हम अब इसे ट्रैवर्स करेंगे, एक मिनट इसे इरेज करने दो। इसके बाद क्या होगा कि मान लेते हैं कि अगर हमें सम निकालना रहता इस वाले पर्टिकुलर सब मैट्रिक्स का, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास सिर्फ यही मैट्रिक्स होती तो इस पूरे को आइटरेट करना पड़ता, फिर तो सम निकलता ना। लेकिन इस नए वाले मैट्रिक्स में जो जिसमें हमने बनाया है, हमें बस इस पर्टिकुलर पार्ट को आइटरेट करना होगा और इनके एलिमेंट को सम करना होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि देख रहे हो यहाँ से यहाँ तक वाला, सॉरी उसमें नहीं, यहाँ पर दिखाते हैं। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक वाला जो हमारा मैट्रिक्स था वो तो हमने पहले यहाँ पे स्टोर कर लिया है, और फिर यहाँ से यहाँ देख रहे हो ये वाले मैट्रिक्स, इसका भी सम हमने यहाँ पर स्टोर कर लिया है, राइट। मतलब कि इन दोनों का जो सम है वो तो पहले से स्टोर्ड है जी हमारे इस वाले कॉलम में, राइट। तो हमें बस इस कॉलम के एलिमेंट्स को ऐड कर देंगे तो इस पूरे वाले मैट्रिक्स का जो सम है हमारे पास निकल के आ जाएगा, राइट। अब देखो इसे ट्रैवर्स कैसे करेंगे, और फिर जो हमारा ये वाला कॉन्सेप्ट है जो कि हमने यहाँ पर बताया था, इसे कैसे यूज़ करेंगे यहाँ पर देख लो। हम क्या बोलते हैं कि हमने कुछ आइटरेटर्स लिए हैं, ये वाले आई जो कि रो वाइज आइटरेट करेगा, राइट। ये हमारा करंट कॉलम आई के पर्टिकुलर वैल्यूज़ के लिए ये करंट कॉलम भी हमारा आइटरेट करेगा, और एस कॉलम जो है ना वो भी एक चीज़ होगी, वो हम बताते हैं बाद में क्या होता है। तो बेसिकली हम क्या करेंगे ना, स्टार्टिंग में जो स्टार्टिंग कॉलम है हमारे पास उसको हम इनिशियलाइज़ कर देंगे ज़ीरो से, राइट। और ये हमारा जो करंट कॉलम है वो हमारा इनिशियलाइज़ होगा इस स्टार्टिंग कॉलम से, और फिर हमारा रो धीरे-धीरे आगे बढ़ेगा, ओके। स्टार्टिंग में क्या होगा बताते हैं, इरेज़र आ जाओ भई। स्टार्टिंग में होगा क्या कि ये हमारे पास जो स्टार्टिंग कॉलम है यहाँ ज़ीरो पे पॉइंट कर रहा है, करंट कॉलम भी हमारे पास क्योंकि वो स्टार्टिंग कॉलम को पॉइंट कर रहा है वो भी ज़ीरो पे पॉइंट कर रहा है, और हमारे पास आई यहाँ पर होगा, ठीक। हमने सब निकाला, ठीक है, हमारे पास ज़ीरो आ गया। फिर से हमने पता है ना, यहाँ पर हम पहले कलसम माइनस के निकालते थे, यहाँ पर भी वही निकालेंगे, कलसम माइनस के। और देखो यहाँ पर कलसम बेसिकली क्या होगा पता है? अच्छा बताते हैं हम, कलसम का मतलब है बेसिकली, सॉरी इसे थोड़ा नीचे ले जाते हैं। कलसम नहीं, बेसिकली यहाँ पर कलसम क्या होगा, कलसम हम इस पर्टिकुलर रो के लिए निकाल रहे हैं ना, वो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास, मैट्रिक्स हम नाम दे रहे हैं तुम्हारे पास, ith रो में है, और जो कॉलम हमारा चल रहा है वो कौन सा, ये करंट कॉलम को पॉइंट कर रहा है ना अभी, ओके, इस वाले एलिमेंट को। और क्योंकि कलसम निकाल रहे हैं तो हर एक बार एलिमेंट को प्लस प्लस करना होगा पीछे में, राइट। तो स्टार्टिंग में तो कलसम हमारा ऐसे ही निकल रहा है, ओके। फिर आइटरेटर, हाँ जब हमने देख लिया ज़ीरो हो गया, फिर हमने कलसम माइनस के निकाला, ज़ीरो माइनस टू कितना हो जाता है तुम्हारे पास, माइनस टू। और फिर मैप डेटा स्ट्रक्चर में देखा, मैप में इनिशियली क्या स्टोर्ड होगा हमारे पास, ये मैप है हमारे पास, मैप इनिशियली क्या, एक मिनट ठीक ही से लिख लेते हैं मैप को। तो हमारे पास एक, आ जा भी इधर, हाँ
एक मैप स्टोर होगा जिसमें स्टार्टिंग में, क्योंकि कल सम तो ज़ीरो ही होता है ना, स्टार्टिंग में बस यही स्टोर होगा। लेकिन फिर हम यहाँ पर पहुँच गए ज़ीरो, तो फिर हमने चेक किया कि क्या ये पहले से है। हमने बोला कि कल सम माइनस के मतलब कि -2 क्या पहले से है? मैंने कहा है तो नहीं पहले से। फिर हमने चेक किया कि अच्छा नहीं है, तो फिर हम क्या कर देंगे, जो इस पर्टिकुलर क्या बोलते हैं, ये जो हमारा कल सम है, इसके वैल्यू को बढ़ा देंगे। पहले से हमारा 1 था, अब ये प्लस-प्लस करके ये 2 हो जाएगा, राइट? अब क्या करते हैं हम, वेट अ मिनट, इससे इरेज़ कर देते हैं। अब हमारा जो i है, वो 1 मिनट, उहुँ, अब हमारा i आगे इधर बढ़ जाएगा बेसिकली, देख रहे हो? इतना क्यों कर रहे हैं? डायरेक्टली इसी से पॉइंट कर देना चाहिए था। अब हमारा i यहाँ पे बढ़ गया। फिर हमने कल सम प्लस कर दिया, ठीक है? अब हमारे पास मैट्रिक्स ऑफ i कॉमा करंट कॉलम क्या हो गया? मैट्रिक्स ऑफ i और करंट कॉलम इस वाले एलिमेंट को पॉइंट कर रहा होगा, और कल सम में पहले से 0 स्टोर्ड है। 0 प्लस 1 कितना हो गया हमारे पास? 1 हो गया, राइट? और कल सम माइनस के निकालेंगे, वो कितना हो जाएगा? 1 माइनस 2 इक्वल्स टू कितना हो गया तुम्हारे पास? -1 हो गया। क्या -1 हमारे पास इस मैप में स्टोर्ड है? वो तो स्टोर्ड है नहीं। तब हम क्या करेंगे बेसिकली, तब हम यहाँ पर कल सम जो हमारे पास 1 है वो स्टोर कर लेंगे, राइट? 1 में हमारे पास स्टोर हो गया, ठीक है? कल सम अभी तक 1 है। फिर ये हमारा जो i है, सॉरी, हाँ, फिर ये हमारे पास i आगे बढ़ जाएगा, और फिर यहाँ पर 0 दिखा। फिर उसने 0 माइनस हमारे पास जो टारगेट है -2, क्या -2 पहले से स्टोर्ड है? नहीं है। तो 0 की जो वैल्यू है मैप में, वो हमारी फिर से बढ़ जाएगी। ओके, 0 2 से यहाँ पर 3 हो जाएगा, राइट? अब देखो, अब हमारे पास आइटरेटर, फिर प्लस प्लस करके क्या हो जाएगा, ये तो अपने इंडेक्स से बाहर चल जाएगा। इस केस में क्या करेंगे हम, अपने करंट कॉलम को आगे बढ़ा लेंगे, राइट? बस प्लस प्लस हो जाएगा हमारे पास करंट कॉलम। और फिर उस केस में हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि करंट कॉलम हमारा कहाँ चल रहा है, एस कॉलम से स्टार्ट होगा और एंडिंग कहाँ तक हो जाएगा, जब तक वो अपने इस कॉलम के इंडेक्स से बाहर ना चल जाए, राइट? तो सेकंड केस में क्या होगा, हमारा जो करंट कॉलम है वो यहाँ पर पॉइंट कर रहा होगा, और फिर आई हमारा फिर से 0 पे आ जाएगा, राइट? अब इस केस में देखो, हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने कलसम माइनस के कलसम को निकाल रहे हैं, राइट? कलसम क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, कलसम इनिशियली, मैप फिर से हमारे पास रिस्टोर्ड हो जाएगा ना, यहाँ पर मैप को हम फिर से यहाँ से मिटा देंगे, और इनिशियली हमारे पास वही 0 बस स्टोर्ड होगा कि कलसम हमारे पास 0 है, ये हमने से पहले बस देखा हुआ है, राइट? फिर हम यहाँ पर पहुँचेंगे, यहाँ पर देखा कि हमने 1 है। फिर 1 माइनस 2 जो कि टारगेट है, कलसम माइनस के है ना, कलसम माइनस के हम लोग निकालते हैं। 1 माइनस 2 -1 होता है, क्या मैप में वो पहले से है नहीं? तो हम क्या करेंगे, मैप में स्टोर कर लेंगे अपना 1, राइट? अब फिर हम आगे बढ़ गए, राइट? आगे बढ़ गए तो बोले तो क्या हो गया, ये जो हमारे पास आई है, हाँ, ए भाई, हाँ, आई हमारे पास सेकंड इंडेक्स पे आ गया, करंट कॉलम भी हमारा यहीं पर है, तो मैट्रिक्स ऑफ आई कॉमा करंट कॉलम क्या हो जाएगा हमारे पास, ये देख रहे हो, ये 2 हो जाएगा। अब कलसम इनिशियली 1 था, 1 प्लस 2 कितना हो जाता है हमारे पास, 1 प्लस 2 3 हो जाता है, राइट? अब 3 माइनस 2 करोगे, कितना हो जाएगा वो, 3 माइनस 2 1 होता है। क्या हमने 1 को पहले से देखा है मैप में? हाँ भाई, देखा तो है। इसका मतलब डेफिनेटली यहाँ पर कोई ना कोई एक इंडेक्स है, कोई ना कोई एक सब मैट्रिक्स है जिसका सम 2 होगा। अब देख रहे हो यहाँ पर, ये कुछ जादू तो नहीं हो रहा है, लेकिन मज़ा आ रहा है यहाँ पर। कैसे? बताते हैं हम। बेसिकली क्या हुआ कि यहाँ से यहाँ तक के तुम कलसम, यहाँ से यहाँ तक के कलसम को तुमने निकाला। ये कलसम को तुमने डायरेक्टली नहीं निकाला, बेसिकली तुमने इस पूरे सब मैट्रिक्स के सम को निकाल लिया, जो कि हमारे पास 3 था। अब हमें पहले से पता है कि इस सब मैट्रिक्स से के पहले जो ये वाला सब मैट्रिक्स है, देख रहे हो, इसका सम हमें पता है कि ये 1 है, ठीक है? ये 1 है, और इस पूरे वाले मैट्रिक्स का सम हमें पता है कि वो 3 है, राइट? अब 3 माइनस 1 करते हैं हम लोग, राइट? 3 माइनस 1 किया हमने, हमें निकला वैल्यू कि हमारे पास 2 आ गया अभी। इसका मतलब कि बीच में एक ये सब मैट्रिक्स है,
देख रहे हो ये बीच वाला यहाँ पे, अरे भाई चल जा। बीच में ये वाला सब मैट्रिक्स है 1 और 1, जिनका सम 2 के बराबर है, देख रहे हो। यहाँ से हमें एक आंसर मिल गया। इस केस में हम क्या करते थे, तुम्हारे पास जो हमारे पास आंसर वाला था वेरिएबल, उसको हम लोग प्लस प्लस कर देंगे बेसिकली। प्लस प्लस क्या ही करेंगे, प्लस जो ये हमारे पास कल सम के सेकंड वैल्यू को होता है उसे को उसमें ऐड कर देते हैं, राइट। इन सभी चीज़ों को मिटा देते हैं। हॉच पॉच आई नो थोड़ी सी हो गई है यहाँ पर, क्योंकि क्वेश्चन भी ये थोड़ा हार्ड लेवल का है, तो समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, बट कोई ना, आगे देखते हैं। फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये आई हमारा फिर आगे बढ़ गया। फिर हम क्या करेंगे, कलसम करेंगे। कलसम में अभी तक क्या स्टोर्ड है हमारे पास, 3 स्टोर्ड है, राइट। 3 प्लस ये मैट्रिक्स ऑफ आई, और करंट कॉलम तो हमारे पास यही पॉइंट कर रहा है, 3 प्लस 1 हमारे पास 4 हो जाएगा, राइट। फिर हम कलसम माइनस के को निकालेंगे। कलसम माइनस के 4 माइनस 2, राइट। 4 माइनस 2 कितना होता है, 2। 2 क्या हमारे पहले से स्टोर्ड है यहाँ पर, 2 तो स्टोर्ड है नहीं। इसका मतलब कि ऐसा और तो सब मैट्रिक्स यहाँ पर हमें नहीं मिला जिसका सम 2 होगा, राइट। इसके केस में हम क्या कर लेंगे, फिर से यहाँ पर हमारा जो 2 है वो स्टोर्ड हो जाएगा 1 वाले आइटरेशन के साथ। और अच्छा, एक मिनट, यहाँ पर एक और केस है, मैं भूल गया बताना, सॉरी सॉरी। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर हमने बोला था कि इनिशियली 0 1 था। इनिशियली 0 का जो आइटरेशन था वो 1 था। फिर हम आगे बढ़े थे, राइट। फिर हम इस वाले केस में गए थे ना, हाँ, यहाँ पे आए थे हम। तो सॉरी, यहाँ पे नहीं, थोड़ा इरेज करने दो भाई। अच्छा नहीं, सही है सही है, अभी सेकंड वाले केस में आएंगे तब पता चलेगा। फिर क्या होगा, अब देखो अभी तक हम क्या कर रहे हैं ना, फिर हमारे पास ये आई बाहर निकल गया ना, तो फिर हमारे पास जो करंट सम है, एक मिनट इसे मिटाने दो यार। हम्म। फिर हमारा जो करंट सम है ना, ये आगे बढ़ जाएगा लास्ट वाले इंडेक्स पे, और आई हमारा फिर से यहाँ पर पॉइंट करने लगा। फिर वही केस करेंगे, हम कल सम को निकालेंगे। कल सम हमारा इनिशियली 1 होगा, फिर हम 1 माइनस अपना टारगेट करेंगे जो कि -1 होगा, राइट। मैप हमारा फिर से देखो रिपॉपुलेट हो जाएगा, मतलब कि मैप में, एक मिनट, मैप में फिर से बस यही स्टोर्ड रहेगा 0 कलसम, क्योंकि हमारा फिर से इनिशियलाइज हो जाएगा 0 से, तो मैप में बस यही रहेगा इनिशियली। फिर हम कलसम निकालेंगे, कलसम माइनस के देखेंगे मैप में है नहीं, तो फिर हम अपने इस कलसम को स्टोर कर लेंगे वहाँ पर, राइट। हाँ, फिर हम आई को आगे बढ़ाएंगे। आई फिर से हमारे पास सेकंड वाले इंडेक्स पे आ जाएगा। फिर हम 1 + 3 करेंगे, 1 + 3 हमारे पास 4 आएगा। फिर कल सा माइनस के, मतलब कि 4 - 2 करेंगे, फिर इक्वल्स टू 2 निकलेगा। फिर हम लुक आउट करेंगे, क्या 2 हमारे पास इस मैप में है नहीं भाई। तो फिर हम क्या करेंगे, अपने इस कलसम को, जो कि हमारा कितना हो गया, 3 + 1 4 हो गया ना, 4 को हम स्टोर कर लेंगे, राइट। 4 को स्टोर तो करना पड़ेगा, कहाँ से हो गया, इस मैप में हम अपने 4 को स्टोर कर लेंगे, राइट। ये कहाँ से हो गया भाई, 4 हमारा स्टोर हो जाएगा, राइट। फिर आगे हम बढ़ गए, फिर इस वाले पोजीशन पे आ गए। यहाँ पर कसम कितना हो जाएगा, 4 + 1 5 हो जाएगा। 5 - 2 = कितना होता है, 3 होता है। फिर 3 को हमने चेक किया अपने इस मैप में, क्या इस मैप में है, इसका मतलब कि हमें कोई मिला नहीं ऐसा जिसकी वैल्यू हमारे पास, जिन किस्म की वैल्यू अपने टारगेट के बराबर हो जाए इसमें भी। अब देखो यहाँ तक हम कर क्या रहे हैं ना, यहाँ तक समझ में आया क्या कर रहे हैं हम। इन पर्टिकुलर अभी तक हम बस इस वाले एलिमेंट को निकाल रहे थे, इनका कलसम निकाल रहे थे, लेकिन इस पर्टिकुलर कॉलम का जो सम है, कलसम निकालते हुए एक्चुअली में हम इस पूरे का सम निकाल रहे थे। तभी ना पता चला कि लास्ट में हमारे पास 3 + 1 4 + 1 5 हो गया था हमारे पास लास्ट में इंडेक्स, राइट। तभी ना 5 - 2 किया तो वैल्यू हमारे पास 3 आई थी। फिर 3 को हमने चेक किया मैप में है क्या, मैप में है नहीं। यहाँ पर भी देख लो, तो यहाँ पर भी जो एलिमेंट्स का सम है वो कितना है, 1 2 3 4 5 है, समझे। यहाँ पर एक ही कॉलम से इस पूरे मैट्रिक्स का सम निकल गया था। लेकिन यहाँ पर देख रहे हो कुछ केसेस हमारे पास छूट रहे हैं। कौन से केसेस छूट रहे हैं,
तो भाई तुम बोल रहे थे कि हाँ ठीक है, इनिशियली तुमने ये वाला बता दिया, ठीक है जी, मान लिया हमने। फिर तुमने बोला, फिर आपने बोला कि हाँ, फिर आपने बढ़ा दिया यहाँ तक, ठीक है। मतलब कि इनका सम यहाँ तक स्टोर था ना, तो बस अगर हम इसे ही निकाल रहे थे तो हमारे पास इस पूरे रो का जो सम है वो निकल जा रहा था। ओके, मैंने कहा कि ये भी ठीक है। फिर आप यहाँ पर पहुँचे, राइट? तो फिर आप बोल रहे हो कि आप, एक मिनट मैंने को चूज करने दो। हाँ, फिर आप बोल रहे हो कि आपने इस पर्टिकुलर जो कॉलम है इसके सम को निकाल लिया, इसकी वजह से क्या होगा, ये वाला जो सब मैट्रिक्स है इसका सम हमारा निकल गया। मैंने बोला कि हाँ जी बिल्कुल सही है। फिर इसी तरह से आप धीरे धीरे बढ़ रहे हो कि यहाँ पर ये वाला सम निकल गया, फिर ये वाला सम निकल गया, फिर फुल ऑन करके इस पूरे मैट्रिक्स का सम निकल गया। लेकिन देख रहे हो, ये राइट साइड से तुम आ रहे हो। एक केस ये भी तो हो सकता है कि हमें बस इस वाले मैट्रिक्स का सम निकालना हो, राइट? जहाँ पर हम ये जो देख रहे हो लेफ्ट, इसे लेफ्ट ही ना बोलते हैं, लेफ्ट साइड वाले इन एलिमेंट्स को हमें ऐड ही ना करना हो, सिर्फ इस वाले पर्टिकुलर मैट्रिक्स का सम हमें निकालना हो, वो वाला केस कहाँ से लाएंगे? तो मैंने बोला कि उसे हैंडल करने के लिए भी हम बढ़ेंगे। उसी को हैंडल करने के लिए तो हम एस कॉल को बढ़ा रहे थे, एस कॉल को उसी लिए हमने रखा था। मेरा कहना था कि जब करंट कॉल हमारे पास आगे बढ़ जाएगा ना, मतलब कि ये अपने आउट ऑफ बाउंड इंडेक्स में चल जाएगा, तब हम अपने इस एस कॉल को भी बढ़ाएंगे। हमारा एस कॉल जो कि अभी तक यहाँ पॉइंट कर रहा था, वो अब धीरे से तो नहीं, अपने मन से ही वो फिर आगे बढ़ जाएगा यहाँ पर, समझे? और सॉरी, और करंट कॉलम तो हमारा स्टार्ट ही हो रहा था एस कॉल से। तो इसके बाद पता है क्या होगा? इसके बाद हम लोग बेसिकली करेंगे क्या कि जैसे कि हमें बस जैसे कि हमें बस इस पर्टिकुलर, देख रहे हो, इस पर्टिकुलर कॉलम का हमें लेंथ निकालना है। तो उसके लिए हमें इस प्रीवियस वाले कलसम्स को तो माइनस करना होगा ना। तो उसी को हम यहाँ पर करने वाले हैं, अपने फॉर्मूला में ऐड करने वाले हैं। उस केस में हम लोग क्या करेंगे बेसिकली, जब हमारे पास, हाँ यहाँ पर ये केस होना चाहिए तुम्हारे पास, जो ये एस कॉलम है, जब हमारे पास जीरो से आगे बढ़ जाए, देन उसी केस में हम क्या करेंगे बस कि हम माइनस करना होगा। क्या माइनस करना होगा बेसिकली? यार डिलीट हो जाओ तुम। हमें माइनस करना होगा, एक मिनट, थोड़ा से वीडियो की लेंथ ज़्यादा बढ़ जाएगी हमें लग रहा है। क्या, इसे थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। उस केस में हमें माइनस करना होगा, जो हमारे पास मैट्रिक्स है वो तो होगा ही, और ith इंडेक्स को चलने दो। लेकिन जो कॉलम है ना, ये देख रहे हो, एक प्रीवियस वाले कॉलम को हमें माइनस करना होगा बेसिकली, उसके एलिमेंट्स को माइनस करना होगा, राइट? तो बस वही करने वाले हैं हम। जो हमारे पास करंट कॉल है उसमें -1 कर देंगे, बस यही है। ओके, लेकिन ये देख रहे हो, ये माइनस हमें कब करना है? ये माइनस हमें तभी करना है जबकि हमारा ये एस कॉल जीरो से आगे बढ़े, क्योंकि तुम जीरो पे रखोगे, इसके प्रीवियस कोई एलिमेंट है जिसे तुम माइनस करोगे? कोई है ही नहीं भाई, राइट? तो इस केस को भी ध्यान रखना है हमें। ओके, और बस इसकी वजह से क्या हो जाएगा पता है? इसकी वजह से हमारे पास जो ये केसेस छूट रहे थे ना, कि इस पर्टिकुलर कॉलम को निकालना है, या फिर एक मिनट, या फिर हमें इस पर्टिकुलर जो मैट्रिक्स को है वो उसे निकालना है, वो भी निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा? हम यहाँ तक के एलिमेंट्स को ऐड करेंगे। अब देख रहे हो तुम्हारे पास, इसका मतलब क्या होता? अगर हम सिर्फ 1+3 को ऐड कर रहे हैं, उसका मतलब क्या होता था कि हम इस वाले पूरे सब मैट्रिक्स को ऐड कर रहे होते हैं, राइट? लेकिन अब हम क्या बोल रहे हैं ना, कि इसके प्रीवियस वाले जो कल सम वाला मतलब मैट्रिक्स था, इसको हम लोग माइनस कर देंगे। इसका मतलब क्या कि बेसिकली यहाँ से लेकर के यहाँ तक वाले एलिमेंट्स को हम लोग माइनस कर देंगे, तब फाइनली क्या निकल जाएगा? ये देख रहे हो, लास्ट वाले का हमारे पास निकल जाएगा वैल्यू। और मान लेते हैं कि अगर हमें इस वाले का निकालना है, राइट? उस केस में क्या करेंगे? उस केस में हम इस वाले को माइनस कर देंगे, जो कि इस फॉर्मूले से डायरेक्टली निकल जाएगा, समझे?
तो समझ रहा हूँ कि थोड़ा-सा हार्ड हो सकता है समझने में, 2-3 बार रिपीट करके भी देख लेना। हम अब डायरेक्ट कोड की तरफ चलेंगे, राइट? तो जैसे हमने बोला था, एक तो हमारे पास काउंट फंक्शन होगा, राइट? और रोज़ और कॉलम्स को हम डिफाइन कर देते हैं, राइट? रोज़ जो हमारा है वो मैट्रिक्स डॉट साइज़ के बराबर होगा, राइट? और हमारे पास जो कॉल्स हैं वो भी हमारे पास मैट्रिक्स डॉट मैट्रिक्स के ज़ीरो वाले ना, उस पर्टिकुलर रो की लेंथ कितनी है, वही तो हमारे पास कॉलम्स आते हैं, राइट? ओके। हमने पहले क्या कहा था कि हम रो वाइज निकालेंगे। ये जो हमारे पास कलसम वाला मैट्रिक्स है, सॉरी, ये जो हमारे पास कलसम वाला मैट्रिक्स है वो कैसे निकल रहा था? हम इस रो वाइज चल रहे थे धीरे धीरे, और रो वाइज जाते हुए हम सबका कलसम निकाल रहे थे। पहले इस रो में गए और इस रो का कलसम यहाँ पर निकाल दिया, राइट? तो पूरे मैट्रिक्स पे आइटरेट तो करना होगा ना, तो एक दो फॉर लूप्स लगेंगे, राइट? तो हम फॉर इंट सॉरी इंट आई इक्वल टू 0 टू आई विच इज लेस देन, तुम्हारे पास पहले रोज में आइटरेट करेंगे, राइट? और फिर से जे विच इज लेस देन कॉलम तक जाएंगे तुम्हारे पास, जे को प्लस प्लस करते रहेंगे। इस केस में क्या कर देंगे हम, कलमुलेटिव सम को हम स्टोर करेंगे ना, तो हमारे पास जो मैट्रिक्स ऑफ आई कॉमा जे होगा वहाँ पे हम स्टोर क्या करेंगे, मैट्रिक्स ऑफ सॉरी, अच्छा देखो, ये जे है जो 0 से स्टार्ट नहीं होगा, ये 1 से स्टार्ट होगा। क्यों? क्योंकि भाई अगर तुम फर्स्ट वाले इंडेक्स पे हो, अगर फर्स्ट वाले इंडेक्स पे हो तो इसके पहले तो कोई एलिमेंट ही नहीं है ना। हम एडिंग स्टार्ट कहाँ से करेंगे, एक आगे वाले कॉलम से, राइट? तो इसीलिए जो हमारे पास कॉलम है वो 1 से स्टार्ट होगा, राइट? अगर तुम यहाँ 0 देते हो तो देखना एक एरर दे देगा तुम्हारे पास, राइट? तो मैट्रिक्स ऑफ रो तो सेम होगा तुम्हारे पास। हम जो कॉलम है वो एक प्रीवियस वाले कॉलम को ऐड कर देंगे, राइट? इसकी वजह से क्या हो जाएगा, हमारे पास वो कलसम वाला मैट्रिक्स है वो फाइनली फॉर्म हो जाएगा। अब सेकंड केस में हमने क्या कहा था, सेकंड केस में कह रहे थे हम कि फिर से हम आइटरेट करेंगे तो उसके लिए हमें तीन चीज़ें चाहिए। तो एक तो एस कॉल होगा, एक करंट कॉल होगा और एक आई होगा, राइट? एस कॉल क्या होगा, स्टार्टिंग में हमारे पास जीरो से स्टार्ट होगा और इस पूरे कॉलम डॉट साइज तक चलेगा। करंट कॉलम को हमारा कहाँ से स्टार्ट होगा, एस कॉल से स्टार्ट होगा, वो भी कॉलम के एंड तक चलेगा। और आई हमारे पास रो होगा हर एक केस में, जो कि जीरो से स्टार्ट होके रो डॉट साइज तक चलेगा, राइट? तो तीन फॉर लूप्स लिखने होंगे हमें यहाँ पर बेसिकली। ओके, नाम क्या दे दें हम, हमने एस कॉल ही दे दिया, ठीक है? वो जीरो से स्टार्ट होगा और एस कॉल हमारे पास कहाँ तक चलेगा, हमारे पास कॉल्स तक चलेगा ना। ओके, लेस देन कॉल्स डॉट साइज, चलो ठीक है। फिर एस कॉल को हम प्लस प्लस करते रहेंगे, राइट? फिर एक और लूप हम चलाएंगे बेसिकली, सॉरी, जो कि हमारे पास करंट कॉल को बोल देते हैं, राइट? कर कॉल, जो कि हमारे पास एस कॉल से स्टार्ट होगा, सॉरी, एस कॉल से स्टार्ट होगा। और जो हमारे पास करंट कॉल है, सॉरी भाई ये करंट कॉल बहुत बड़ा हो रहा है नाम, इसे हम जे ही मानेंगे, समझे? या फिर चलो नेमिंग कन्वेंशन के लिए, ताकि तुम लोगों को समझ में आए, करंट कॉल ही लिख देंगे, जो कि एस कॉल से स्टार्ट होगा और वो चलेगा कहाँ तक, कॉल्स के एंड तक, राइट? जितने तुम्हारे पास कॉलम की साइज़ है। और जो हमारे पास करंट कॉल है उसको हम प्लस प्लस करते रहेंगे, राइट? और फिर एक और फॉर लूप चलेगा हमारे पास, किस लिए, हम रोज पे भी तो आइटरेट करेंगे ना। ये देख रहे हो, आई हमारे पास है, हौच पौच थोड़ा सा हो गया, इसे मिटा देते हैं। हाँ, ये हमारे जो आई है ना, रो में आइटरेट करेगा, उसी के लिए बस। कहाँ गया भाई, हाँ, एंड आई इक्वल टू 0 टू आई विच इज लेस देन, हमारे पास रोज तक चलेंगे और तुम्हारे पास आई को प्लस प्लस कर देंगे, राइट? अब देखो, हर एक केस में हम क्या कर रहे थे, पहले तो हम इस कलसम को निकाल रहे थे, ये देख रहे हो कलसम का फॉर्मूला हमने लिख के रखा है। पर यहाँ पे एक कंडीशन भी थी ना कि ये जो माइनस वाला है ये तभी हम लगाएंगे जब हमारे पास एस कॉल है वो 0 से बड़ा हो, बेसिकली, समझे? तो वो वाले कंडीशन को भी हमें लगाना पड़ेगा, राइट?
तो सबसे पहले तो कलसम को इनिशियलाइज करना होगा, राइट? तो पहले इनिशियलाइज कर लेते हैं इसमें घुसने से पहले, राइट? एंड कलसम हमारे पास होगा कुछ जो कि 0 से इनिशियलाइज होगा। और फिर हम बोल रहे थे कि एक अनऑर्डर्ड डी आर ए डी ये होता है ना, अनऑर्डर्ड। स्पेलिंग में कभी कभी मिस्टेक हो जाती है भाई हमसे। अनऑर्डर्ड मैप होगा जो कि हमारे पास सॉरी एंड कॉमा एंड टाइप का होगा। नाम हम बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव रखते हैं, नहीं एम पी हो रहेगा। और फिर हमने क्या बोला था कि पहले तो कल्मुलेटिव्स हम क्या बोलते हैं, हमारे पास 0 ही होता है ना स्टार्टिंग में। देखो 0 से हमने इनिशियलाइज भी किया हुआ कलसम, तो मैप में तो इंसर्ट करना ही होगा ये वैल्यू कि 0 कल्मुलेटिव्स हम पहले से ही यहाँ पर दिया हुआ, राइट? कलसम। अब देखो ये इनिशियलाइजेशन तो कर दिया हमने, आगे इसके साथ ऑपरेशन भी कर लेते हैं बेसिकली। तो हम क्या बोल रहे थे कि जैसे जैसे तुम रो में जा रहे हो तुम कलसम को निकालते जाओ, राइट? कलसम को निकालते जाओ। कलसम में ऐड क्या करोगे तुम? मैट्रिक्स ऑफ तुम्हारे पास आई और जो तुम्हारे पास करंट कॉलम है, राइट? और हम बोल रहे थे कि यहाँ पर कुछ माइनस भी करना होगा। माइनस क्या करना होगा? माइनस किस केस में करना है वो कंडीशन पहले लिख दो कि जो हमारे पास एस कॉल है क्या वो बड़ा है 0 से? क्या वो बड़ा है 0 से? अगर 0 से बड़ा है देन इन दैट केस हम मैट्रिक्स ऑफ सॉरी जो हमारे पास आई तो ठीक है, और करंट कॉल जो है हमारे पास उसमें से -1 कर देंगे, राइट? उसको माइनस करेंगे और नहीं तो मतलब कुछ माइनस ही नहीं करेंगे, राइट? 0 रख देंगे वहाँ पे, राइट? ये वाले केस देख रहे हो हमारे पास, ये क्या बोलते हैं, इफ कंडीशन को शॉर्ट फॉर्म के लिए हम लोग लिखते हैं। नाम इसका क्या था वो हम भूल गए उस ऑपरेटर का बेसिकली। तो ये बेसिकली कंडीशन चेक कर रहा है कि अगर तुम्हारे पास एस कॉल 0 से बड़ा हो ना तभी ये जो प्रीवियस वाले मैट्रिक्स है, मतलब कि मैट्रिक्स के जो मैट्रिक्स ऑफ आई करंट कॉलम -1 है उसको माइनस करेंगे, नहीं तो 0 को माइनस करेंगे। बेसिकली ये वाला केस था ना हमारे पास कि मान लेते हैं कि हमें बेसिकली इस वाले सब मैट्रिक्स को निकालना था, तो उसके लिए क्या करते हैं हम, जो इसके प्रीवियस वाला कलसम है इसको माइनस करना पड़ता है ना, ये वाला प्रीवियस वाला कलसम, राइट? तो ये कैसे माइनस होगा भाई? करंट कॉलम में -1 कर देंगे। करंट कॉलम हमारा यहाँ पॉइंट कर रहा होगा, -1 करेंगे वो यहाँ पर चल जाएगा, राइट? तो इसे अगर हम माइनस कर देंगे तो हमारा जो रिक्वायर्ड सब मैट्रिक्स है उसका सम निकल जाएगा, राइट? तो ये हो जाएगा, कलसम हमने निकाल लिया। और फिर हम चेक करते हैं ना तुम्हारे पास कि जो अच्छा पहले तो ऑटो आई टी आर निकालना होगा ना, जो कि मैप में आइटरेट करे। एम पी डॉट फाइंड ऑफ एम पी डॉट फाइंड क्या हमें फाइंड करना था? कलसम माइनस के, कलसम माइनस के, देख रहे हो ये वाला केस? कलसम माइनस के हम हर एक केस में निकाल रहे थे, क्या ये मैप में प्रेजेंट है? डॉट फाइंड फंक्शन वही करता है तुम्हारे पास, कलसम माइनस के को ढूंढ के देगा, समझे? अगर जो हमारे पास आई टी आर नॉट इक्वल टू एम पी डॉट एंड है, समझे? इसका मतलब क्या है कि डेफिनेटली हमें मैप में कहीं ना कहीं मिल गया है। अगर मैप में मिल गया तो डेफिनेटली हमारे पास एक क्या बोलते हैं कि कलसम, देख रहे हो कलसम माइनस के अगर हमारे पास मैप में प्रेजेंट है, कौन सा केस? बेसिकली वो केस भी दिखा देता है। ये वाला केस था ना कि हमने यहाँ वाला, देख रहे हो इस वाले पर्टिकुलर का निकाला था। हमारा सम कितना निकला था? कल सम 3 निकला था। माइनस हम कर रहे थे टारगेट, माइनस टारगेट कितना था? 2 था। 3 माइनस 2 इक्वल्स टू 1 निकला था हमारे पास, और 1 हमारे पास पहले से मैप में स्टोर्ड था। स्टोर्ड था इसका मतलब क्या होगा? डेफिनेटली पीछे कोई ना कोई एक सब मैट्रिक्स होगी इसमें। ये वाले देख रहे हो, हम इन दोनों को सम कर रहे हैं, इसका मतलब क्या? वो रेफर कर रहे हैं इस वाले सब मैट्रिक्स को। अच्छा हाँ, इस वाले सब मैट्रिक्स को। और फिर हमारे पास 1 पहले से स्टोर्ड था मैप में, इसका मतलब वो किस मैट्रिक्स को रेफर कर रहा होगा? ये छोटे वाले मैट्रिक्स अंदर से देख रहे हो, ये वाला है। मतलब कि इस पूरे से बड़े वाले मैट्रिक्स का सम 3 था, और ये अंदर देख रहे हो, ये अंदर छोटे वाले मैट्रिक्स का सम 1 था। 3 माइनस 1 इक्वल्स टू कितना होता है? 2 होता है। मतलब कि इन दोनों के बीच में एक बच गया हमारा
सब मैट्रिक्स जिसका सम, जिसके एलिमेंट्स का सम हमारे इस टारगेट के बराबर है। समझ रहे हो? ये जो हमारे पास बीच में बच गया ना, ये वाला मैट्रिक्स, हाँ, ये हमें मिल गया था। उस केस में क्या करते थे हम? बस अपने काउंट को प्लस प्लस कर देते थे। प्लस प्लस नहीं, बेसिकली प्लस करते थे अपने जो मैप में हमें मिला था ना, मैप नहीं, आईटीआर का जो सेकंड था हमारे पास, सॉरी, आईटीआर का सेकंड, आईटीआर का सेकंड बोले तो आईटीआर बेसिकली इस मैप को ट्रेवर्स करता है ना, तो उसका सेकंड उसकी वैल्यू हो जाएगी, राइट? अब सेकंड हम क्यों बोल रहे हैं? तो कुछ केसेस में हो सकता है ना कि ये जो इनके वैल्यूज हो, जो कलसम है, वो तुम्हारे पास एक से ज़्यादा हो। उस केस में हम प्लस प्लस करके ये वन हमारा टू में भी बदल सकता है, राइट? तो उसका मतलब क्या होगा कि उतने सब मैट्रिक्स हमें मिल गए उस पर्टिकुलर कलसम के साथ। तो उस केस में तुम्हें उसकी वैल्यू, जो उस पर्टिकुलर कलसम के आइटरेशन की वैल्यू, उसको ऐड करना होगा, राइट? इसीलिए आइटर के सेकंड को हमने काउंट में ऐड किया। और बस यही सब करेंगे और फाइनली रिटर्न कर देंगे ना आंसर। अच्छा, और कुछ इसमें भी करना है क्या? ये लगता तो नहीं करना है। हम डायरेक्टली क्या कर देंगे, रिटर्न हमारे पास जो काउंट है। अच्छा, एक केस तो हम भूल ही गए, राइट? अगर मान लेते कि नहीं मिला, तब एमपी के उस वाले इंडेक्स पे, किस वाले इंडेक्स पे, कलसम वाले इंडेक्स पे हम प्लस प्लस कर देंगे बेसिकली, राइट? ओके, बस इतना ही है क्या? रन करके देखते हैं चलता है कि नहीं। और हाँ, कुछ तो गलत है यहाँ पे। अच्छा, कि यहाँ पर टारगेट है ना नाम, तो अच्छा वहीं पर हम सुधार दें क्या? बेसिकली हम टारगेट को ही के मान लेते हैं। ओके, रन इट नाउ, आई थिंक इट शुड वर्क। आहा, एक कोई केस हमारा छूट गया ना, हमें लग रहा है ये शायद पहले भी हमारा आया था एरर। अच्छा, लेकिन ये तो हम यहाँ पर वन से ही स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर एक मिनट, स्टार्टिंग कॉलम ठीक है, करंट कॉलम तो स्टार्टिंग कॉलम से हम स्टार्ट कर रहे हैं। कल सम ज़ीरो है, रोज को भी ज़ीरो से ही स्टार्ट करना होता है। पता तो नहीं चल रहा है यहाँ पर बेसिकली। एक मिनट, पुराने सबमिशन से देखते हैं, कुछ शायद हमने यहाँ पर गलती की होगी, चेक कर लेते हैं। तो ज़ीरो का इंसर्ट किया था सबसे पहले, स्टार्टिंग कॉलम ज़ीरो से स्टार्ट था, फिर जो ये था एस कॉल से स्टार्ट था। कॉल सी नाम दिया हुआ ना हमने, कॉल सी दिया हुआ, वो भी ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है। कल सम माइनस के आई कॉमा करंट कॉलम एस कॉल ज़ीरो से बड़ा है तो करंट, अच्छा एक मिनट, एस कॉल माइनस वन होगा यहाँ पर बेसिकली। जो हमारे पास पर्टिकुलर एस है उसके एक पीछे ना, नहीं तो करंट कॉलम तो हमारे पास उस पर्टिकुलर रो के लिए चेंज ही होता रहेगा ना। हाँ, सही कहा सही कहा। करंट कॉलम हमारा क्या होगा बेसिकली? हमने यहाँ पर गलती क्या कर दी थी कि हम करंट कॉलम को रेफर, अरे भाई प्लीज़ सेलेक्ट हो जाए यार। हाँ, हम करंट कॉलम को बार बार सेलेक्ट कर रहे थे। करंट कॉलम तो हमारा लगातार चेंज ही होता रहेगा उस पर्टिकुलर रो के लिए। वो पर्टिकुलर रो हमारे पास ख़त्म हो जाएगी तो करंट कॉलम तो चेंज होता ही रहेगा। मतलब कि अगर हम चाह रहे होते हैं कि हमारे पास, मान लेते हैं कि जो हमारे पास एस कॉल है वो वन पे स्टोर्ड है, राइट? और हमें क्या चाहिए, हमें इस पर्टिकुलर जो सब मैट्रिक्स है उसका सम चाहिए। तो अगर तुम देखोगे कि हमारे पास आई यहाँ पर था, ठीक है, आई धीरे धीरे भाई बंद हो गया यार, लगता ही है ऐसा ही होता है। कोई नहीं, बेसिकली यहाँ पर एस कॉल होगा, राइट? यहाँ पर ध्यान रख लेना अभी के लिए कि हमारा चौथा टेक, सॉरी पांचवा टेक है और हम अफोर्ड नहीं कर सकते भाई। एक बार रन कर लेते हैं, राइट? रन तो होना चाहिए डेफिनेटली। रन हो जा, यस। अब सबमिट कर लेते हैं भाई। और भाई साहब हो गया सबमिट। 71% भाई, 80% था पिछले बार। कोई ना, नेट की कमी होगी।
चलिए, थकावट तो हमें बहुत हो गई है। ये एक अच्छा अच्छे लेवल का हार्ड लेवल का प्रॉब्लम था, समझे? और भाई साहब हार्ड लेवल के प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस को समझने में, बनाने में भाई साहब दिमाग का दही हो जाता है। चलो कोई ना, गुड नाइट, शब बखैर। और बस मस्ती करते रहो, पढ़ते रहो, कुछ प्रॉब्लम है तो बताना, ठीक है? बाय बाय, गुड नाइट। अरे भाई साहब, मत भी तो करना है। स्टॉप।